राशा साहब, आज सारा दिन जो है वो आप सोशल मीडिया पर, खास तौर पर जो ट्विटर है उस पर छाए रहे हैं। आपका ही चर्चा रहा है, आपने हर थोड़ी देर के बाद ट्वीट भी किया। एक ट्वीट जो है ना वो मुझे बड़ा भा गया। वो ट्वीट आपका ये हमारी स्क्रीन पर है। लोगों को ट्वीट दिखाने का बड़ा शौक है, हमारे ट्वीट भी दिखाते हैं लोग, लेकिन चलो अब आपका ट्वीट हम पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं। आपका ट्वीट राशा साहब, इसमें राय साहब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को करप्ट साबित करने के लिए कौम का कितना पैसा हुकूमत और नैब ने गर्क किया। ब्रॉडशीट 4 अरब 58 करोड़ 82 लाख और 50,000 रुपए। कानूनी मामलात में 4 अरब पाकिस्तानी रुपए। शहजाद अकबर के बैरूनी दौरे 64 करोड़ रुपए। जेबी कंपनी को अदायगी 80 करोड़ रुपए और टोटल 10 अरब 2 करोड़ 82 लाख रुपए है। डॉक्टर साहब, ये सारे पैसे जो हैं, जो एक जेली और झूठे केस में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए बनाया गया है या नवाज शरीफ साहब को करने के लिए किया गया है, ये पाकिस्तानी कौम के पैसे हैं। जरा दोनों तरफ बताइएगा। एक तो ये कहिए कि लंदन में हुआ क्या, और दूसरा ये जो पैसे हैं ये किसकी जेब से जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया संदेला साहब, आपने शो में लिया। आपके नाजरीन का शुक्रिया, आपके पैनलिस्ट माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लोग हैं, उनका शुक्रिया। हुआ कुछ यूं संदेला साहब, ये बदकिस्मती समझ लें पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान की, कि साल साल ये डेवलप की गई बातें, ये बताया गया, कौम की ब्रेन वॉश किया गया, एक नस्ल जवान हो गई ये सुनते सुनते। करप्ट 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 करप्ट, ये स्टोरी मुशर्रफ से स्टार्ट हुई थी कि सियासतदानों को जितना आप नीचा कर सकते हैं उतना नीचा आप कर लें। तो वहां से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। आप देखें संदेला साहब, अगर कोई कंपनी लीक आउट करना हो, उसने उसके ये काम हो, उसका फ्राइज हो कि आपने कुछ ढूंढना है, उसको आप $1 मिलियन भी देंगे ना, और अगर उसको कुछ मिलता होगा, सामने नजर आता होगा, वो कुछ ना कुछ निकाल के आपके आगे रख देगी कि यार मुझे संदेला साहब या राशिद हाशमी साहब या अरशद परवेज साहब दे रहे हैं $1 मिलियन, यार ये बंदा करप्ट है, मैं कुछ ना कुछ तो कोई पेपर सामने रख दूं। होता है ना जैसे। आप देखें कि एक धेला भी वो कंपनी नहीं ला सकी। कुछ होता तो वो कुछ लाती, पहली बात तो ये। अब दूसरा, इन्होंने समझा कि शायद ये भी कोई पाकिस्तानी अदालतें हैं या ये भी कोई इस तरह का मामला है और ये देने से हम बच जाएंगे। अब पहले जो आपने ट्वीट दिखाई है, जरा मैं उसका जरा दिखा दूं, बाद में फिर आप जिस तरह शो आगे चलाएंगे फिर हम उस तरह बात करेंगे। आपने कुछ फिगर्स दिखाई हैं ये इसके अंदर, संदेला साहब जरा देखने वाली बात है। 2,86,76,563 ये जी ब्रॉडशीट को डायरेक्टली उनके अकाउंट में गया है। ये रकम बनती है पाकिस्तानियों के लिए कि 4,58,82,50,000 रुपया। और आपको एक मजे की बात बताऊं, आप दोस्तों को मालूम होगी कि 4,57,82,00,000 यूबीएल के अकाउंट में पड़ा था यहाँ एम्बेसी के। संदेला साहब, आप राशिद हाशमी साहब, अरशद परवेज साहब जब अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं, नया पासपोर्ट बनवाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं, जो फीस देते हैं एम्बेसी को, वो एम्बेसी फीस आपके अकाउंट में रख देती है यहाँ पे। वो 4-4.5 अरब पड़ा था हमारा सालों साल से, वो ब्रॉडशीट के अकाउंट में चला गया है। मुझे बताएं कोई पूछने वाला है? और ये कह रहे थे, इन्होंने यूबीएल को लेटर लिखा, यूबीएल के मैनेजर को, कि जी खबरदार, आपने हमारे अकाउंट से अगर पैसा ब्रॉडशीट के अकाउंट में ट्रांसफर किया तो आगे से पता है ब्रॉडशीट ने लेटर जो बैंक ने वापस लेटर दिया है पाकिस्तानी हाई कमीशन को, उन्होंने कहा सर हमारे पास से तो पैसा जा चुका है, देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर, हु आर यू। ये यूबीएल कह रहा है पाकिस्तानी हाई कमीशन को, सर कि आपका पैसा तो हमने ब्रॉडशीट को ट्रांसफर कर दिया क्योंकि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर था, अगर हम ना करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जानी थी। ये हाल है। अच्छा जी, दूसरी तरफ देखें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बड़ी तशवीशनाक है संदेला साहब, इन्होंने जो नैब ने बुकला की खिदमात हासिल की, वो वन ऑफ द जो टॉप लॉयर है यूके के, राशिद हाशमी साहब भी जानते हैं, एलन एंड ओवरी, वो सबसे महंगे वकील हैं यूके में संदेला साहब। उनको इन्होंने उनकी खिदमात हासिल किए रखी। उससे पहले भी जो वकील थे वो भी महंगे वाले थे। ये तो बिल्कुल इन्होंने तो हद की हुई है। इनके ऊपर $2,50,00,000, इसमें से $1.25 करोड़ अभी पे करना है। ये बता नहीं रहे नैब वाले, उसका 4-4.5 अरब रुपया ये बनता है। यहाँ पे आपको पता है कि कोर्ट का केस लड़ना कोई ऐसे कोई लाखों में नहीं होते ये काम।
उसकी अभी $7.5 मिलियन पेमेंट अभी ड्यू है एलन एंड ओवरी को, वो भी जाएंगे अभी कोर्ट में, वो तो देना ही पड़ेगा, जाहिर है वो उनके साथ था। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात संदेला साहब, जो शहजाद अकबर साहब जैसे राशिद हाशमी ने आगे बात की है कि वो जो आके यहाँ लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, पाकिस्तानी हाई कमीशन में यहाँ तितर बटेरे चलते रहे, खानों में इनको पता है हाशमी साहब को 3-3 लोगों का खाना होता रहा है यहाँ ब्रिटिश पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर, उसमें दुनिया जहान की कोई कुजीन जो थी वो मिस नहीं थी। वो जो नैब के हुकाम आते रहे उनके लिए रिटिस होटल में कमरे लिए जाते रहे, हयात रिजेंसी में कमरे बुक होते रहे, उसमें $40 लाख खर्चा आया है, ये तकरीबन 64 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है। अब जो सबसे, सॉरी मैं आपका टाइम ज्यादा ले लूंगा लेकिन आपकी मेहरबानी है, गो अहेड। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिसपे सबसे कम बात हो रही है संदेला साहब, ये कंपनी ब्रॉडशीट एक बंदे ने बनाई थी, उसका नाम था जेम्स जेरी, उसके साथ का डिस्प्यूट चल रहा था। नैब ने क्या किया चंद सालों पहले, ये कंपनी तहलील हो गई, जो असल ब्रॉडशीट थी वो तहलील हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। आप नैब हुकाम ये सियासतदानों पे तो बड़ा चढ़ते हैं, इनकी नाअहली देखें संदेला साहब, इन्होंने क्या किया, वो जो जेम्स जेरी था उसने एक नई कंपनी बना ली, पुरानी कंपनी तहलील हो गई जिसके साथ डिस्प्यूट था। ये इतने नाअहल थे नैब वाले कि उस बंदे के साथ ईमेल करते रहे हैं जिसने नई कंपनी बना ली, जिसका कोई लेना देना नहीं था नैब के पुराने केसेस के साथ। उसको जाके उसने कहा ठीक है जी भाई, एक बंदे को पैसे आ रहे हैं, उसने जाके कहा ठीक है जी आप मुझे $50 लाख दें, यानी कि $5 मिलियन, जो कि 80 करोड़ रुपया बनता है। कहता जी मुझे 80 करोड़ रुपया दें, मैं आपसे तस्वीर करा लेता हूँ ब्रॉडशीट में। इन्हों को इतना नहीं पता चला कि वो कंपनी तो तहलील हो गई, ये जिस बंदे से बात कर रहे थे वो तो ऑथराइज्ड नहीं था आपके साथ डीलिंग करने का। इन्होंने जनाब पाकिस्तानी खजाने से $50 लाख उस बंदे के जेम्स जेरी के अकाउंट में ट्रांसफर किए। उसने 2-3 साल वो पैसा खाया और फ्रांस के एक होटल की बालकनी से छलांग लगा के वो मर गया, खुदकशी कर दी उसने। वो $50 लाख ना नैब ने परस्यू किया, ना किसी ने पूछा, ना पाकिस्तानी कौम को बताया गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं, वो भी इस केस का हिस्सा था। बाद में जब इन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि सर हमने $50 लाख दिया था ब्रॉडशीट को, जज का एक और फैसला आया पड़ा है, उसने कहा जी कि जेम्स जेरी को आपने $50 लाख दिया था, वो तो ऑथराइज्ड ही नहीं था, वो तो डायरेक्टर ही नहीं था ब्रॉडशीट का, आपने कोई फेक बंदे को जाके $50 लाख पकड़ा दिए, तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। तो ये टोटल संदेला साहब 10 अरब 2 करोड़ 82 लाख 50 हजार रुपया बनते हैं आज के रेट में। मैंने अभी रेट 160 लगाया है डॉलर का, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, फिर आगे इंशाल्लाह इस पे मजीद रोशनी डालेंगे। नो वर्ड सर, मेरे पास तो अब कोई सवाल ही नहीं रहा। मेरा तो सारा वो क्या उसे कहते हैं, आपने कमाल है यार, कमाल है यार, कमाल है। और ये बात आप कर रहे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो हैंडल कर रही थी, यहाँ पे किसी एक ऐसे बंदे से जो मिलती जुलती कंपनी बना के बैठा हुआ था। ये मेरे पास सारी डिटेल है संदेला साहब, में सारी डिटेल है। ये इन्होंने अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना, जब बंदे को लोग खाची बज जाती है, कोई चवल बज जाती है, कोई गलती हो जाती है, बंदा बच्चे नहीं लुको लेंदे कि मामा डैडी असि नहीं कीता सी, तो इन्होंने वैसे छुपाया है। $50 लाख इन्होंने ट्रांसफर कर दिया उस जेम्स जेरी के अकाउंट में। उसने 2-2.5 साल टका के वो पैसा खाया, उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली, फिर जाके कोर्ट में गए कि हमने $50 लाख दिया। संदेला साहब, ये राशिद नसरुल्लाह साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, इनमें रत्ती भर भी किसी किस्म का शाक या शुबे वाली बात